हेलो एवरीवन। तो गाइज आपने पिछले लेक्चर में जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर क्वेश्चन कर रहे थे, एक चीज़ नोटिस करी होगी, अपन बार बार इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस करते रहते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी टीडियस हो जाता है बार बार इस तरह से लेंदी लिखना, ठीक है। तो एक नोटेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इसको एक शॉर्ट नोटेशन में लिखा जा सके, जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। चीज़ों को आसानी से लिखने का तरीका है और इस तरह के ऑपरेटर्स नोटेशन हम मैथ में बनाते रहते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन बेसिकली क्या है कि आपने लिखो 2 into 1 लिखा, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 into 2 into 1। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 3 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1। दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। साइड में वैल्यू भी लिखता जा रहा हूँ, दिस इज 2 6 24। सिमिलरली 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल, ये हो गया अपना 120 एंड सो ऑन। आप गैस कर सकते हो 6 फैक्टोरियल कितना आएगा, सिंपली 6 को और मल्टीप्लाई करना है इससे, डेट विल बी 720, ठीक है। 7 फैक्टोरियल, 7 को और मल्टीप्लाई करना है इससे, दैट विल बी 450। 8 फैक्टोरियल, इसको 8 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया अपना 03240, ठीक है। एंड सो ऑन आप नीचे तक निकाल सकते हैं। तो ये बात अपने समझ में आ गई कि एक फैक्टोरियल होता क्या है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ n फैक्टोरियल, तो दैट विल बी सिंपली प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन n minus 1 into n, ओके। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसमें एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 1। तो इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, इस चीज़ को लिखा जा सकता है n minus 1 फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ n into n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये पहली चीज़ काम की अपने पास आ गई। इतनी देर में जो हमने डिस्कशन किया फैक्टोरियल क्या होता है वो पता लगा लिया, और एक ये डेफिनेशन निकाल ली। एक दो वर्ड होते हैं अपने पास, उस पर जरूर एम्फेसाइज करना चाहूँगा। इस तरह से जब हम किसी डेफिनेशन को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अपन रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या रिकर्सिव रिलेशन या फिर रिकर्सन बोल देते सिंपल। तो इस पर हम क्वेश्चंस और भी अटैम्प्ट करेंगे बाद में भी, ठीक है। रिकर्सन का मतलब खुद की डेफिनेशन खुद से ही बताना। n फैक्टोरियल की वैल्यू n फैक्टोरियल से ही बता रहा हूँ, फैक्टोरियल की डेफिनेशन फैक्टोरियल से ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन 1 2 3 एंड सो ऑन। एक ऑपरेशन बार बार रिपीट कर रहे हो, इसको अपन बोलते हैं इटीरेशन, रिपीटिशन ऑफ सेम ऑपरेशन अगेन एंड अगेन, इटीरेशन। समझे आप? इटीरेशन या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको लूप भी बोल देते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ फैक्टोरियल बताया क्या होता है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं जिससे इसके अपने को अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आप इस कैल्शियम ले सकते हैं 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, क्या आएगा मेरे पास। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली बात है 6 फैक्टोरियल सबका मल्टीपल है, तो 6 फैक्टोरियल एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 5 into 6 एंड 6 प्लस 1। तो सोल्व कर सकते अपन इसको, दैट इज 37/6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए। सिंपल क्वेश्चन, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 into n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व करके अपने को n निकालना है, फाइंड n, ठीक है। तो देखिए n प्लस फैक्टोरियल
और n माइनस वन फैक्टोरियल। तो देख सकते हो इसको n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, रिड्यूस करके n प्लस वन इंटू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ईजी। तो यहाँ पे देखो कि मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल को n माइनस फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात होता है कि जो फैक्टोरियल अपना वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा आंसर, इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ। ये पता है अपने को बोथ साइड जीरो से जीरो कैंसिल नहीं कर सकते, पर फैक्टोरियल का आंसर कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 12। तो सीधा देख सकते हो, या तो आप क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करो, या फिर ये दिख रहा है मेरे को क्लियरली कॉन्जुगेटिव टू इंटीजर्स ये हैं n प्लस वन इंटू एन। सो यहाँ से n की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। सो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने नोटेशन क्या लिखी, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक चीज़ डिफाइन कर सकता हूँ, n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/1 दैट इज़ 1। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होगा, ऑल्दो हम फैक्टोरियल को नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन करेंगे, पर यदा कदा क्वेश्चन में 0 फैक्टोरियल भी आ जाए तो उसको 1 लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में नेगेटिव नंबर्स के लिए भी फैक्टोरियल की बात की जाती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दी जाती है, या कुछ भी फैंसी होगा तो क्वेश्चन में अलग से डिफाइन करेगा। इन जनरल हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल को नेचुरल नंबर के लिए लिखेंगे विद एक 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने 1 निकाल ली, जो इसकी रिकर्सिव रिलेशन है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन समझ चुके हो तो कुछ आसान सवाल कर लो ताकि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन पर। लेट्स से x मेरे पास एक सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें क्या 0 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। मतलब 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 से इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ और 100 फैक्टोरियल तक जा रहा हूँ। अपने को करना क्या है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स इन x। अब इसमें ये नहीं करना कि भाई अपने को इसकी वैल्यू निकाले इसकी वैल्यू निकाले, यहाँ तक तो फिर भी पहुँच पाओ। 15 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये बात होता है कि अपने को ये निकालने नहीं है। तो डेफिनेटली हमें नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में विचार करना होगा, वो थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल मेरे पास होता है 120। अब कुछ भी हो 120 मतलब एक 0 तो यहाँ तक आ ही चुका है, और 10 फैक्टोरियल में 120 इसके अलावा तुम्हारे पास 6 7 8 9 10 आएगा। तो 10 आने का मतलब एक और 0 आ जाएगा मेरे पास, मतलब 10 फैक्टोरियल की वैल्यू जो भी है लास्ट में उसमें 2 0 तो होंगे ही। और ये बात आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन में एक बार 0 पैदा हो जाए तो ख़त्म नहीं होंगे, दे विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन एवरी सक्सेसिव फैक्टोरियल वैल्यू। तो इसका मतलब बाकी सब में भी लास्ट में कम से कम 2 0 तो होने ही होंगे। एग्जैक्टली कितने 0 होंगे ये बात भी अपन निकाल सकते हैं, थोड़ी देर में सीखेंगे, पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि लास्ट में 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। तो इनको अगर अपन ऐड करें, ठीक है, लास्ट में 2 zeros एंड बहुत सारे नंबर्स, तो लास्ट में यही प्रोसेस चले जा रही, तो 10 दिखेगा क्या आपको, 21 और बहुत सारा कुछ कुछ। तो उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को लास्ट के 2 डिजिट पूछे गए, तो आंसर क्या आ गया मेरा 2 and 1 विच इज़ 21। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। लेट्स से x एक अगेन सीरीज है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 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 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 to 100 फैक्टोरियल तक का सम है x के अंदर। तो मेरे को निकालना क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x is divided by 14। ठीक है, तो बचपन में हमने एक यूक्लिड लेमा पढ़ा था, आपको अगर ध्यान हो तो। सिंपली अपन क्या करते थे
यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है ए, इसको बी से डिवाइड कर रहा हूँ, इंटीजर है, रिमाइंडर आर आ गया, क्वोशेंट क्यू आ गया, तो आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा ही पढ़ा है अपन ने, जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। तो इसी तरह से अपन भी सोच सकते हैं इसके अंदर कि 14 से डिवाइड करना है मेरे को, क्या मैं सारे फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगा? बिल्कुल नहीं। तो अब मैं ऐसा देखता हूँ कौन सा फैक्टोरियल 14 से फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा। तो उसके लिए अपन सोच सकते हैं कि जो 14 है दैट इज 7 इंटू 2। तो देख सकते हो कि 7 फैक्टोरियल में 7 भी आएगा, 2 भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 फैक्टोरियल है वो 14 इंटू समथिंग है, ऐसे 14 के, ठीक है। और जब 7 फैक्टोरियल 14 इंटू समथिंग है तो ऑब्वियसली बात है 8 फैक्टोरियल में भी 7 आएगा, 2 आएगा, बाकी सब में भी आएगा। इसका मतलब क्या मैं एक्स पे ऐसा लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अभी तक कोई भी 14 से डिवाइड नहीं हुआ है, प्लस बाकी सारे नंबर 14 इंटू के। तो यहाँ से तो मेरे को कोई रिमाइंडर मिलने वाला है नहीं, तो इसको भूल जाओ। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720, तो ये सम करके मेरे पास कितना हो गया, दैट इज़ 840, और ये हो गया मेरे पास 33। तो 840 प्लस 33 दैट इज़ 873। तो 873 को 14 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर मेरे को दिखाई दे रहा है 14 6 जा और 2 जा, तो रिमाइंडर मेरे पास 5 आ गया। ओके, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू अपन ने समझा कि बेसिकली फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में कितने जीरोज आ रहे हैं या किससे डिवाइड करने पे क्या आएगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीरीज के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा ना। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 10 r इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो इस तरह की सीरीज को अपन देखो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस बेसिकली दो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस को जनरेट करना। कैसे? हमारे पास एक्सप्रेशन है हमारी, लेट्स से जनरल टर्म टी आर, दिस इज आर इंटू आर फैक्टोरियल। सो दिस आर कैन बी रिटर्न एज आर प्लस 1 माइनस 1। अभी पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। दैट इज इंटू आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करो आगे, आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अभी तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई कि ये पूरी चीज़ क्या बन गई हमारे पास, आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसी चीज़ को मैं एम्फेसाइज कर रहा था, दिस इज़ योर कॉन्जुगेटिव डिफरेंस। तो इसका मतलब जैसे आप T1 लिखेंगे, दिस इज़ योर 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। T2 लिखेंगे तो दिस बिकम्स 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। T3 लिखोगे दैट विल बिकम 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन T10। ऐसे चलते जाओगे तो क्या आएगा मेरे पास, 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब इनको हम वर्टिकली अगर ऐड करें तो देख सकते हो ये ऐसे क्रॉस कैंसिल हो रहा है। अगर इन सबको ऐड किया जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जिसका मतलब ये पूरा जो समेशन है आर इंटू आर फैक्टोरियल फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 10 इज 11 फैक्टोरियल माइनस 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको यूज करके और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसका ये की स्टेप यही रहेगा, जो कि आप कुछ क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तब आपको पता लगेगा। चलिए एक छोटा सा सवाल और ऐड करते हैं। x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट साइन थीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू
3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। फाइंड x फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये ब्रैकेट जो है अपनी ये फेमिलियर है, आप ऑलरेडी इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जानते ही हैं आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 का क्या होगा, 2, ठीक है ना। और मोड के बारे में सबको पता है, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर ही देता है, ठीक है। अब इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। साइन के बारे में जहाँ तक बात है सब जानते हैं, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, है कि नहीं। उस पर मोड लग गया तो ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में घूम सकती है। और उसका भी मैं अगर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो ये जो वैल्यू है मोड साइन थीटा, दिस कैन बी आइदर 0, अगर साइन मेरा 0 से 1 के बीच में, मोड साइन 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली 1 हो जाए तो फिर ये 1 हो जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो ले देखिए सवाल को हम इस तरह से सोच सकते हैं, अगर इसको 0 ले लिया जाए तो दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, या नहीं इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भी देखो इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको अरेंज कैसे किया जा सकता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया मेरे पास क्या, 3 2 1, एंड देन आई हैव 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 4 3 2 1, ठीक है। और आगे 7 फैक्टोरियल है ही सही। तो ध्यान से देखना मेरे पास क्या क्या बन रहा है। 4 इंटू 2 हो गया मेरे पास कितना, 10, 4 इंटू 2 हो गया 8, ठीक है। देन 3 इंटू 3 हो गया मेरे पास 9, देन 5 इंटू 2 हो गया 10। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, बेसिकली 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, जो कि आराम से 10 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके पूरे के सामने भी शायद फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा मेरे को, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, x माइनस साइन का एक्सप्रेशन इंटू फैक्टोरियल। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, x माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस। सो क्लियरली देख पा रहे हो कि x की वैल्यू मेरे पास या तो 10 हो जाएगी या फिर 11। आई होप आपको ये फैक्टोरियल का नोटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आप पहले, उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर m, ओके, डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर m। फाइंड मैक्स m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर कंप्लीट डिवीजन। सीधी सीधी बात से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, फॉर कंप्लीट डिवीजन, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह कुछ ना बचे। फॉर कंप्लीट डिवीजन के लिए m की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 20 फैक्टोरियल के अंदर हम 2 रेज़ टू पावर कितनी बार लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर में कितना मैक्सिमम पावर लिख सकते हैं ना, इसकी बात सोचना चाह रहा हूँ मैं। तो या तो ये तरीके कि आप 1 से लेकर 20 तक पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसमें से देखते रहो 2 की पावर्स कितनी आएंगी, चलो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट सोचा जाए तो मैं ऑड नंबर्स तो पूरी तरह इग्नोर ही कर दूँ, है कि नहीं, सिर्फ इवन नंबर्स को लिखूं, क्योंकि ओड में से तो 2 आने से रहा, 2 4 6 8 10 12 14 16। इससे घबराना नहीं है, इसकी अब बहुत शानदार एक मेथड इसमें से डेवलप करने वाले हैं, पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इनटू रिमेनिंग ओड्स, उनमें से 2 आना नहीं था। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास 2 1 2 1 3, मैक्सिमम 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, यहाँ से 1 ही आएगा, 2 1 4
1 2, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 4 7 10 18। सबको आप हम कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन में m का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक है, चलो आंसर तो निकाल लिया, जल्दी निकाल लिया बल्कि। पर क्या ये प्रोसेस स्केलेबल है? स्केलेबल इन द सेंस, क्या इस चीज़ को मैं 100 फैक्टोरियल में अप्लाई कर सकता हूँ? थोड़ी कोई हिम्मत दिखाए तो कर सकता है, बट अगेन 1000 फैक्टोरियल में अप्लाई कर पाऊँगा क्या? ठीक है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मेरे को डेफिनेटली एक अच्छा एल्गोरिथम इसमें यहाँ से डेवलप करना चाहिए। तो वापस 20 फैक्टोरियल पे ही आते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। आप देखो कि अगर मैं 20 फैक्टोरियल की बात करूं तो आपके पास 1 2 पूरा लिख रहा हूँ 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 1 से 20 तक काउंटिंग सीख ली, वापस हमने बचपन की यादें ताज़ा कर ली। तो इस पर आप वापस देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ 1 1 2 ही निकालूंगा, ठीक है ना। एक बार में किसी भी नंबर से अगर निकल सकता तो 1 ही 2 निकालूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इकट्ठे एक बार में 2 निकाल लिए, 3 निकाल, ये नहीं कर रहा हूँ, एक बार में 1 ही निकाल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 1 से 20 तक आपके पास 10 इवन है और 10 ही ओड है, ठीक है। 10 ओड एंड 10 इवन नंबर्स हैं। तो 10 इवन में से मैंने एक एक बार 2 निकाल लिया, तो कितने 2 निकल गए मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 10। तो इवन नंबर बन क्या गए, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5 6 7 8 9 10, जो कि 20 से आया, ठीक है ना। अगेन मेरे पास 1 to 10 का प्रोडक्ट है, इसमें 5 और 5 इवन है। फिर से मैं 2 रेज़ टू पावर 5 निकाल सकता हूँ 5 इवन नंबर में से 1, फिर ये क्या बन जाए 1 2 3 4 5। 1 से 5 का प्रोडक्ट 2 इवन और 2 ओड नंबर है मेरे पास, तो अगेन 2 की पावर 2 निकाल सकता हूँ 1 2, 2 नंबर बन गए 1 2, 1 इवन 1 ओड, तो 2 की पावर 1 निकाल सकता हूँ। तो दैट इज़, आप देखो टोटल पावर कितनी हो रही है मेरे पास 18, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, सक्सेसिव डिवीजन करते चले गए, आधे 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 निकालते गए। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको m निकालना है, तो मैंने क्या किया, सिंपली 20 को डिवाइड किया 2 से, 10 ओनली क्वोशंट कलेक्ट कर रहा हूँ, 10 को डिवाइड किया 2 से दैट इज़ 5, 5 को डिवाइड किया 2 से दैट इज़ 2 ओनली क्वोशंट, और 2 को डिवाइड किया 2 से दैट इज़ 1। अब आगे 2 से डिवीजन जाएगा नहीं, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 18, ठीक है। मैक्स पावर कितनी होगी 18। तब ये मेथड आप क्विकली अप्लाई कर सकते हो किसके ऊपर, 100 के ऊपर, बिना किसी दिक्कत के। एक ही ऑपरेशन बार बार रिपीट कर रहे हो, इसका प्रोग्राम भी बना सकते हो आप। जो भी बच्चे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है, कोडिंग में इंटरेस्टेड है, अच्छा से इसका प्रोग्राम ही बनाया जा सकता है। सिंपल लूप लगाना है आपको। सो 100 फैक्टोरियल में सेम ऑपरेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट करना है मेरे को। मैक्स m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर कंप्लीट डिवीजन, ओके। सो आसान है, 100 डिवाइडेड बाई 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 25 डिवाइडेड बाई 2 ओनली क्वोशंट ध्यान रखना है, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया ये 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, दैट इज 97, ओके। तो ये आराम से किया जा सकता है। तो अगर मैं सेम प्रोसेस आपसे यही सेम क्वेश्चन 3 रेज़ टू पावर m के लिए कहूँ तो फिर क्या यही सेम प्रोसेस अप्लाई की जा सकती है? बिल्कुल। जैसे 2 हमेशा 2 के मल्टीपल से आएंगे, 3 हमेशा 3 के मल्टीपल से ही निकलेंगे। तो हर 3 से इस टाइप पे मेरे को 3 3 3 3 मिलता जाएगा, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 में से 3 निकलेंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ, दैट इज़ 33 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 11 डिवाइडेड बाई 3 3 3 डिवाइडेड बाई 3 1। टोटल करोगे तो ये आ गया मेरे पास 48। मतलब 100 फैक्टोरियल के अंदर से मैक्सिमम अगर आप 2 की पावर्स निकालेंगे तो दैट विल बी 97।
फिर 3 की पावर्स निकालोगे तो आपके पास आएगा 48 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 में बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर है, सोचो ज़रा एक बार, वीडियो पॉज कर दो, इसको सोचो। 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर m, सेम क्वेश्चन, मैक्स m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सो दैट कि डिवीजन कंप्लीट हो पाए। तो कैसे निकालोगे? कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा मेरे पास 16 डिवाइडेड बाई 6 दैट विल बी 2, तो आंसर आ जाएगा 18, दैट विल बी ए बिग ब्लंडर। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आप 2 के केस में बात कर रहे थे, 3 के केस में बात कर रहे थे, तो दोनों प्राइम थे, वो हमेशा खुद के मल्टीपल से ही आएंगे। 6 सिर्फ खुद के मल्टीपल से ही ना आके कहीं और से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप 1 2 3 लिखोगे तब तक भी एक 6 तो आ ही चुका होगा 2 इंटू 3 से, है कि नहीं? 4 है मेरे पास, आगे जाके इसमें 4 इंटू 3 से भी 12 आ रहा है, 5 6 7 8 4 इंटू 8 देन 9 4 इंटू 9 वहाँ से भी 6 आ रहा है, दो में मेरे पास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 6 के मल्टीपल से 6 नहीं आएगा, बाकी कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज 6 क्या है मेरे पास, एक कॉम्पोजिट नंबर। तो मैंने जो मेथड की बात की सक्सेसिव डिवीजन करते जाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है ना? ये जो मेथड है हमने लिखा वैलिड ओनली फॉर प्राइम्स। तो कॉम्पोजिट के लिए क्या करोगे? कंपोजिट के लिए अपन क्या करेंगे? अब कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या है? प्राइम्स का प्रोडक्ट। तो आप प्राइम्स की पावर चेक कर लो पहले, 6 रेज टू पावर n, तो 6 क्या बेसिकली आपका 2 इंटू 3। तो मैं 2 की पावर्स निकाल लेता हूँ, 3 की पावर्स निकाल लेता हूँ और पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि 100 फैक्टोरियल इज बेसिकली 2 रेज टू पावर 97, 3 रेज टू पावर 48 एंड अदर प्राइम्स। तो आप देख लो पेयर कितने बन पाएंगे, ओनली 48। तो 6 के केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, 48। यही चीज़ मैं पूछूं कि 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 रेज टू पावर n, तो कैसे करोगे? अगेन 24 क्या है मेरे पास, 8 इंटू 3 दैट इज़ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3। तो 2 के तो ट्रिपलेट्स बनाने मेरे को, है कि नहीं? और एक उसमें 3 ऐड लगा देना साथ में। तो ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 रेज टू पावर 97 है, आई कैन मेक इट लाइक 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 32 इंटू 2, ठीक है? और पीछे मेरे पास 3, ये भी 32 अलग कर लेता हूँ एंड बचा हुआ मेरे पास 16 पड़ा रहेगा। तो अब देखो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास 24 बन जाएगा। बाकी अब दोबारा कोई 24 आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 2 मिक्स करना है और एक उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में डाल दो 24 बन जाएगा। तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, 32। तो आपको पता लग गया कि अपने को प्राइम्स और कंपोजिट दोनों केस में कैसे काम करना है। प्राइम्स के केस में सक्सेसिव डिवीजन करते जाओ और कंपोजिट के केस में जो भी वो प्राइम से बन रहा है उनकी कॉम्बिनेशन देखो कितने बन सकते हैं, इजी। तो एक बात अपन आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी फैक्टोरियल नोटेशन हो उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, जैसे 2 रेज टू पावर a1, 3 रेज टू पावर a2, 5 रेज टू पावर a3 एंड सो ऑन। और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a1 हमेशा a2 से बड़ा होगा, ये a3 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। ऐसा आप देख पा रहे होंगे 2 हमेशा सेकंड स्टेप पे आएगा, 3 हमेशा थर्ड स्टेप पे आएगा, 5 हमेशा 5 के मल्टीपल मतलब 5th स्टेप पे आएगा। तो ऑब्वियसली वो कम ही जनरेट होंगे, ठीक है? सो अगर मैं आपसे पूछूं n फैक्टोरियल के अंदर ट्रेलिंग जीरोज निकालना है कि लास्ट में जीरोज कितने आएंगे जब इसको लिखा जाएगा, ट्रेलिंग जीरोज निकालना है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल में ओनली 1 जीरो आता है 120 लिखते जब लास्ट में, ऐसे ही 10 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन थोड़ी देर पहले देखा था कि वो कुछ आएगा। तो लास्ट के जो जीरोज वो मेरे को पता करने किसी भी फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर। तो जीरोज पता करने का मतलब इज बेसिकली डिवीजन बाय 10, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डिवाइड विद 10, ठीक, जितने जीरो कैंसिल कर सकते हो। और 10 क्या है बेसिकली 2 इंटू 5, तो आपको 2 इंटू 5 के पेयर्स पता करने हैं, उसके लिए मेरे को 2 पता करना पड़ेगा, 5 पता करना पड़ेगा। लेकिन इस रिजल्ट की अगर हेल्प ली जाए
तो आप देख सकते हो 5 हमेशा 2 से तो कम ही रहेंगे, तो जितने 5 हैं उतने ही पेयर बन पाएंगे। वापस रिपीट कर देता हूँ कि आप देख पा रहे हो कि 5 हमेशा 2 से तो कम ही है, तो जितने 5 बनेंगे उतने ही पेयर बनेंगे, उससे ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे 10 बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे या जीरोज एट दी एंड कितने होंगे, एट दी एंड नोट्स भी बोल सकते हो, सिफर्स भी बोल सकते हो जीरोस को, ये अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते रहते क्वेश्चंस के अंदर, घबराना नहीं इससे। ये कितना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, थोड़ी देर पहले बात की 10 का डिवीज़न देखना है, उसके लिए मेरे को सिर्फ 5 देखने की आवश्यकता है। 20 डिवाइडेड बाई 5 4, ओनली क्वेश्चन कलेक्ट किया 20 + 4 दैट इज 24। दिस मच नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल। अब सोचो अगर आप 200 फैक्टोरियल वैल्यू निकालने की कोशिश करो किसी भी तरीके से, कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से, तो वो तो स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं प्रॉपरली। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि अपने को क्या करना है, इसमें सक्सेसिव डिवीजन करना है। इसी नोटेशन को बुक्स में इस तरह से भी लिख देते हैं कि आपको 100 फैक्टोरियल, किसी भी फैक्टोरियल के अंदर कोई भी प्राइम है मेरे पास, ध्यान रखना प्राइम, ठीक है, पी क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर है, और आपको वही सेम मैक्स एम पता करना है बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। मतलब एन फैक्टोरियल में पी की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपली क्या किया अपन ने, सक्सेसिव डिवीजन। तो ओनली क्वोशंट कलेक्ट कर रहा हूँ, ये वही अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस सिर्फ क्वोशंट कलेक्ट करने के लिए। फिर आप दोबारा मल्टीप्लाई करते हो जो भी आंसर आता है उसको, इसका मतलब पी से 2 बार डिवीजन, ठीक है ना, जो भी फाइनल क्वोशंट आया उसको वापस आप डिवाइड करते हो, तो ये वही चीज़ चल रही है, एन डिवाइडेड बाई पी क्यूब। तो इस कॉन्ट नोटेशन से घबराना नहीं है, ये बेसिकली सक्सेसिव डिवीजन ही जो हमने अभी जस्ट किया है, तो चलता जाएगा जब तक ये जीरोज ना हो जाए। तो लिखने की बात ये है, बाई करना अपने को हमेशा ऐसे ही है, सक्सेसिव डिवीजन करो और मस्त रहो। ओके, तो आई होप आप पे फैक्टोरियल नोटेशन उसकी कुछ बेसिक एप्लीकेशन आपको समझ में आई होंगी। तो फटाफट सवाल लगाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं।